हाय गाइज, वेलकम टू आपका और अपना चैनल मैथ मैजिक बाय अनूप सर। आज हम नंबर सिस्टम में सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे। जो संख्या हम पढ़ते हैं, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वो संख्या आखिर कौन कौन सी है। उस तरफ जाने से पहले जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लेकर बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरा रोज के वीडियो आपके पास पहुंचे और आपकी तैयारी और मजबूती के साथ हो। देखते हैं संख्या कितने भागों में बटी है और जो संख्या आज तक हमने पढ़ा है आखिर वो कौन कौन सी संख्या होती है। सबसे पहले संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, यानी नेचुरल नंबर। गिनती की वैसी संख्या प्राकृतिक संख्या गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, यानी एक से स्टार्ट होकर और अनंत तक इनफिनाइट तक जाती है, वो सारी की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 और इनफिनाइट तक, ये सारी संख्याएं गिनती की संख्या हैं और यह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा इसमें आता है, दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। इस प्राकृतिक संख्या के दूसरा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो शामिल कर देने पर वह पूर्ण संख्या का परिवार बन जाता है और उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या यानी प्राकृतिक संख्या है 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट तक, पर इसके परिवार में जीरो शामिल जब कर देंगे, यानी जीरो जब हम शामिल कर देंगे तो यह पूर्ण संख्या का परिवार बन जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर होता है, क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। और पूर्ण संख्या के अंदर ही प्राकृतिक संख्या आता है, न कि प्राकृतिक संख्या के अंदर पूर्ण संख्या। तो इस तरह के दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुआ। आप यहाँ से कोई पूछ सकता है आपसे कि जीरो कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या का परिवार क्या है कि प्राकृतिक संख्या के परिवार क्या है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के परिवार क्या है। तीसरा संख्या है पूर्णांक, इंटीजर। पूर्ण संख्या के धनात्मक मान और ऋणात्मक मान के सम्मिलित परिवार को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या के धनात्मक मान और ऋणात्मक मान के सम्मिलित परिवार को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे -6 -5 -4 डॉट 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 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट। और इधर भी इनफिनाइट से आता है, जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं कि यह संख्या कहाँ तक गई है, यह संख्या इसका अंत कहाँ तक है। आज तक इसका पता कोई नहीं लगा पाया है कि इसका अंत, इस संख्या का अंत कहाँ तक होता है। अब पूर्ण संख्या में हमने जाना कि इस पूर्ण संख्या के धनात्मक मान और ऋणात्मक मान के परिवार को हम पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ से देखिए, जो संख्याएं ऋणात्मक होती है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं और जो संख्याएं धनात्मक होती है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जीरो को हम न धनात्मक मानते हैं न ऋणात्मक मानते हैं। यह न धनात्मक है न ऋणात्मक है, इसे हम नहीं मानते हैं। और हमने जाना धनात्मक यानी धनात्मक संख्या है जो धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। जीरो से बाएं जितनी दूर हम जाएंगे संख्या रेखा पर, मान लीजिए यह 0 हो गया, 1 2 3 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट। जीरो के दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक होता है, जीरो के बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जीरो से बाएं जितना दूर जाएंगे संख्याएं उतनी छोटी होती चली जाएंगी। जीरो से दाएं जितना दूर जाएंगे हम, संख्याएं उतनी बड़ी होती जाएगी। जैसे अगर हम दूर जाते हैं 3 और 1, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ऑफकोर्स कह सकते हैं हम कि 3 हमारा बड़ा है। वैसे ही जीरो के बाएं तरफ जितनी दूर जाएंगे हम, संख्याएं छोटी होती जाएंगी। यानी -1 और -3 में कौन संख्या बड़ी है, तो -1 बड़ी है और -3
छोटी है, यानी जीरो से जितना पास उतना बड़ा संख्या, जीरो से जितना दूर उतना छोटा संख्या। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी हो, यानी वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जो होगा, यानी जो हर का मान होगा, डिनोमिनेटर का मान होगा, वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और इनका वर्ग पूर्ण निकलना चाहिए, पूर्ण संख्या में निकलना चाहिए। वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं √4, जब इसका वर्गमूल करेंगे हम 2 निकलेगा, यह परिमेय संख्या है। 4/3 यह p बटा q के रूप में है और जो है डिनोमिनेटर है q का मान है वह जीरो के बराबर नहीं है, यानी जीरो से बड़ा या छोटा होना चाहिए। यह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 8/5 यह p बटा q के रूप में है, यानी हमने जाना कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो और वहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो और इन संख्याओं का परिपूर्ण वर्ग निकले, वह क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। यानी 3 कंडीशन होना चाहिए, p बटा q के रूप में हो, q नॉट इक्वल टू जीरो हो और वैसी संख्या जिनका परिपूर्ण वर्ग निकलता हो, क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। उसके बाद है अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या ठीक इसका अपोजिट होता है, उसमें एक कॉमन होता है q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में न हो, p बटा q के रूप में न हो और q नॉट इक्वल टू जीरो हो और जिनका वर्ग भी हम परिपूर्ण नहीं निकाल सकते हैं, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √5, इसका हम वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं निकाल सकते हैं, यह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। √2 यह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। वैसे 1π यह क्या है? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यानी हमने जाना वैसी संख्या जिनका जो p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिनका परिपूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाता है। उसके बाद है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित परिवार को हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। यानी जो इसके अंदर परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, हम उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे √2, √4, 4/5, 2/3, पाई, यानी कुछ भी लिखिए वह सारे रियल नंबर होंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है, क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि इन्हीं दो संख्याओं के मेल से हमारा वास्तविक संख्या बना है, तो हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो ऑफ कोर्स है, क्योंकि अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के अंदर आता है। तो देखते हैं अगला है सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाए, यानी पूरा का पूरा कट जाए, वह सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जितनी सारी संख्याएं हैं वो 2 से पूरा विभाजित हो रही है, तो यह क्या हो गया? सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? सबसे छोटी सम संख्या 2। यहाँ हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाला, सबसे छोटी सम संख्या 2। दो सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। यहाँ देख रहे हैं 4 और 2 के बीच 2 का अंतर, 6 और 4 के बीच 2 का अंतर, 8 और 6 के बीच 2 का अंतर, यानी 2 सम संख्याओं के बीच
2 का अंतर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है विषम संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो वह विषम संख्या यानी ऑड नंबर कहलाती हैं। वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा न कटे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। यहाँ देख रहे हैं कि जो भी संख्याएं हैं 2 से विभाजित नहीं होंगी। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और यहाँ भी 2 विषम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। यहाँ देख रहे हैं 3 और 1 के बीच 2 का अंतर, 5 और 3 के बीच 2 का अंतर, 7 और 5 के बीच 2 का अंतर, यानी 2 विषम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होगा और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। उसके बाद है नेक्स्ट अभाज्य संख्याएं। वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से न विभाजित हो वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देख रहे हैं जितनी सारी संख्याएं हैं 1 से विभाजित हो रही हैं, उसके अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, यानी 1 से कट रही हैं और खुद अपने आप से कट रही हैं, तो ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्याएं भी 2 होती हैं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। इस तरह के में पूछा जाता है 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। इन अभाज्य संख्या निकालने के ऊपर हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। हमने जाना अभाज्य संख्या क्या होती है और इसमें इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, या किसी संख्या का गुणनखंड करना हो तो हम अभाज्य संख्या के थ्रू ही गुणनखंड करते हैं। अगला है भाज्य संख्या। वैसा संख्या जो 1 से भी कटे और अपने आप से भी कटे और दूसरे किसी और से भी कटे, यानी वैसी संख्या 1 और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटे वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं जितनी कटने वाली संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड 2 भागों में निकलता है वो भी सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 4 में 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी लगेगा। 6 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 6 से भी लगेगा। 9 ऐसे करके डॉट 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 जितनी सारी संख्याएं मिलेगी हम भाज्य उन संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहेंगे। यानी वैसी संख्या जो 1 से भी कटे, अपने आप से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे वह भाज्य संख्या कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सअभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम संख्या। सअभाज्य वैसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समानुपातिक 1 हो। वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका महत्तम समानुपातिक 1 हो वह सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी वैसे ही 2 अभाज्य संख्याएं जिनका महत्तम समानुपातिक यानी HCF 1 हो सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 और 3 यह दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनका महत्तम समानुपातिक 1 है। 5, 7, 9 यानी वैसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समानुपातिक 1 हो सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनके ऊपर एलसीएम और एचसीएफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि और भी
चैप्टर में इनके ऊपर क्वेश्चन है, हम सब जानेंगे धीरे धीरे। हमने आज जाना कि संख्याएं क्या है, कितने प्रकार की संख्याएं होती है। हमने सभी संख्याओं के बारे में बारी बारी जान लिया। आई होप मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरा रोज की वीडियो आपके पास प्रोवाइड हो और आपकी तैयारी और मजबूती के साथ हो। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।